हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 43। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। महाशय ज्ञान शंकर का भवन आज किसी कवि कल्पना की भांति अलंकृत हो रहा है। आज वह दिन आ गया है जिसके इंतजार में एक युग बीत गया। प्रभुत्व और ऐश्वर्य का मनोहर स्वप्न पूरा हो गया है। माया शंकर के तिलकोत्सव का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। बंगले के सामने एक विशाल प्रशस्त मंडप तना हुआ है। उसकी सजावट के लिए लखनऊ के चतुर फर्राश बुलाए गए हैं। मंच गंगा जमुनी कुर्सियों से जगमगा रहा है। चारों तरफ अनुपम शोभा है। गोरखपुर, लखनऊ और बनारस के मान्य पुरुष उपस्थित हैं। दीवान खाना, मकान, बंगला सब मेहमानों से भरा हुआ है। एक ओर फौजी बाजा है, दूसरी ओर बनारस के कुशल शहनाई वाले बैठे हैं। एक दूसरे शामियाने में नाटक खेलने की तैयारियां हो रही हैं। मित्र भवन के छात्र अपना अभिनय कौशल दिखाएंगे। डॉक्टर प्रियनाथ का संगीत समाज अपने जौहर दिखाएगा। लाला प्रभाशंकर मेहमानों के आदर सत्कार में प्रवृत्त हैं। दोनों रियासतों के देहातों से सैकड़ों नंबरदार और मुखिया आए हुए हैं। लखनपुर ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। ये सब ग्रामीण सज्जन प्रेम शंकर के मेहमान हैं। कादिर खां, दुखरन भगत, डपट सिंह आज सब केशरिया बाना धारण किए हुए हैं। वे आज अपने कारावास जीवन पर नकल करेंगे। सैयद इजाद हुसैन ने एक जोरदार कसीदा लिखा है। इत्तेहादी यतीम खाने के लड़के हरी हरी झंडियां लिए माया शंकर का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। अंग्रेज मेहमानों का स्थान अलग है। वे भी एक एक करके आते जाते हैं। उनके सेवा सत्कार का भार डॉक्टर इरफान अली ने लिया है। इन लोगों के मनोरंजन के लिए प्रोफेसर रिचर्डसन कलकत्ते से बुलाए गए हैं, जिनका गान विद्या में कोई सानी नहीं है। बाबू ज्ञान शंकर गवर्नर महोदय के स्वागत की तैयारियों में मग्न हैं। संध्या का समय था। वसंत की शुभ्र सुखदा समीर चल रही थी। लोग गवर्नर का स्वागत करने के लिए स्टेशन की तरफ चले। ज्ञान शंकर का हाथी सबसे आगे था। पीछे पीछे बैंड बजता जा रहा था। स्टेशन पर पहले से ही फूलों का ढेर लगा दिया गया था। ज्यों ही गवर्नर की स्पेशल गाड़ी आई और वह गाड़ी से उतरे, उन पर फूलों की वर्षा हुई। उन्हें एक सुसज्जित फिटन पर बिठाया गया। जुलूस चला। आगे आगे हाथियों की माला थी। उनके पीछे राजपूतों की एक रेजिमेंट थी। फौज के बाद गवर्नर महोदय की फिटन थी, जिस पर कारचोबी का छत्र लगा हुआ था। फिटन के पीछे शहर के रईसों की सवारियां थी। उनके बाद पुलिस के सवारों की एक टोली थी। सबसे पीछे बाजे थे। यह जुलूस नगर के मुख्य सड़कों पर होता हुआ चिराग जलते जलते ज्ञान शंकर के मकान पर आ पहुंचा। हिज एक्सलेंसी महाराज गुरुदत्त राय चौधरी फिटन से उतरे और मंच पर आकर अपनी निर्दिष्ट कुर्सी पर विराजमान हो गए। विद्युत के उज्जवल प्रकाश में उनकी विशाल प्रतिभा संपन्न मूर्ति गंभीर, तेजमय ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग से कोई दिव्य आत्मा आई हो। केसरिया साफा और सादे श्वेत वस्त्र उनकी प्रतिभा को और भी चमका रहे थे। रईस लोग कुर्सियों पर बैठे। देहाती मेहमानों के लिए एक तरफ उज्जवल फर्श बिछा हुआ था। प्रेम शंकर ने उन्हें वहां पहले से ही बिठा रखा था। सब लोगों के यथास्थान बैठ जाने के बाद माया शंकर रेशम और रत्नों से चमकता हुआ दीवान खाने से निकला और मित्र भवन के छात्रों के साथ पंडाल में आया। बंदूकों की सलामी हुई। ब्राह्मण समाज ने मंगलाचरण गान शुरू किया। सब लोगों ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। महाराज गुरुदत्त राय ने नीचे उतरकर उसे आलिंगन किया और उसे लाकर उसके सिंहासन पर बैठा दिया। माया शंकर के मुखमंडल पर इस समय हर्ष या उल्लास का कोई चिन्ह न था। वह चिंता और विचार में डूबा हुआ नजर आता था। विवाह के समय मंडप के नीचे वर की जो दशा होती है, वही दशा इस समय उसकी थी। उसके ऊपर कितना उत्तरदायित्व का भार रखा जाता था। आज से उसे कितने प्राणियों के पालन का, कल्याण का
रक्षा का कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। सोते जागते, उठते बैठते न्याय और धर्म पर निगाह रखनी पड़ेगी। उसके कर्मचारी प्रजा पर जो अत्याचार करेंगे, उन सब का दोष उसके सिर पर होगा। दीनों की हाय और दुर्बलों के आंसुओं से उसे कितना सशंक रहना पड़ेगा। इन आंतरिक भावों के अतिरिक्त ऐसी भद्र मंडली के सामने खड़े होने और हजारों नेत्रों के केंद्र बनने का संकोच कुछ कम अशांतिकारक न था। कार्यवाही आरंभ हुई। मंगलगान के बाद पंडित श्रीनिवास वेदाचार्य ने ईश्वर प्रार्थना की। तब सैयद इजाद हुसैन ने अपना जोरदार कसीदा पढ़ा, जिसकी श्रोताओं ने खूब प्रशंसा की। उनके बैठते ही यतीम खाने के बालकों ने गवर्नर महोदय का गुणानुवाद गाया। उनके स्वर लालित्य पर लोग मुग्ध हो गए। तब बाबू ज्ञान शंकर उठे और अपना प्रभावशाली अभिनंदन पत्र पढ़ सुनाया। उनकी भाषा और भाव दोनों ही निर्दोष थे। डॉक्टर इरफान अली ने हिंदुस्तानी भाषा में उसका अनुवाद किया। तब महाराज साहब उसका उत्तर देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने पहले ज्ञान शंकर और अन्य रईसों को धन्यवाद दिया। दो चार मार्मिक वाक्यों में ज्ञान शंकर की कार्यपटुता और योग्यता की प्रशंसा की। राय कमलानंद और रानी गायत्री के सुयश और सुकीर्ति, प्रजारंजन और आत्मोत्सर्ग का उल्लेख किया। तब मायाशंकर को संबोधित करके उसके सौभाग्य पर हर्ष प्रकट किया। वक्तृता के शेष भाग में मायाशंकर को कर्तव्य और सुनीति का उपदेश दिया। अंत में आशा प्रकट की कि वह अपने देश, जाति और राज्य का भक्त और समाज का भूषण बनेगा। उसके बाद मायाशंकर उत्तर देने के लिए उठा। उसके पैर कांप रहे थे और छाती में जोर की धड़कन हो रही थी। उसे भय होता था कि कहीं मैं घबराकर बैठ ना जाऊं। उसका दिल बैठा जाता था। ज्ञान शंकर ने पहले से ही उसे तैयार कर रखा था, उत्तर लिखकर याद करा दिया था। पर मायाशंकर के मन में कुछ और ही भाव थे। उसने अपने विचारों का जो क्रम स्थिर कर रखा था, वह छिन्न भिन्न हो गया था। एक क्षण तक वह हतबुद्धि बना अपने विचारों को संभालता रहा। कैसे शुरू करूं, क्या कहूं? प्रेम शंकर सामने बैठे हुए उसके संकट पर अधीर हो रहे थे। सहसा मायाशंकर की निगाह उन पर पड़ गई। इस निगाह ने उस पर वही काम किया जो रुकी हुई गाड़ी पर ललकार करती है। उसकी वाणी जागृत हो गई। ईश्वर प्रार्थना और उपस्थित महानुभावों को धन्यवाद देने के बाद बोला, महाराजा साहब, मैं उन अमूल्य उपदेशों के लिए अंतःकरण से आपका अनुग्रहित हूँ जो आपने मेरे आने वाले कर्तव्यों के विषय में प्रदान किए हैं, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यथासाध्य उन्हें कार्य में परिणत करूँगा। महोदय ने कहा है कि तालुकेदार अपनी प्रजा का मित्र, गुरु और सहायक है। मैं बड़ी विनय के साथ निवेदन करूँगा कि वह इतना ही नहीं, कुछ और भी है। वह अपनी प्रजा का सेवक भी है। यही उसके अस्तित्व का उद्देश्य और हेतु है, अन्यथा संसार में उसकी कोई आवश्यकता न थी। उसके बिना समाज के संगठन में कोई बाधा न पड़ती। वह इसलिए नहीं है कि प्रजा के पसीने की कमाई को विलास और विषय भोग में उड़ाए, उनके टूटे फूटे झोंपड़ों के सामने अपना ऊंचा महल खड़ा करे, उनकी नम्रता को अपने रत्न जटित वस्त्रों से अपमानित करे, उनकी संतोषमय सरलता को अपने पार्थिव वैभव से लज्जित करे, अपनी स्वाद लिप्सा से उनकी क्षुधा पीड़ा का उपहास करे, अपने स्वत्वों पर जान देता हो पर अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ हो। ऐसे निरंकुश प्राणियों से प्रजा की जितनी जल्द मुक्ति हो, उनका भार प्रजा के सिर से जितनी जल्द दूर हो, उतना ही अच्छा हो। विज्ञ सज्जनों, मुझे यह मिथ्याभिमान नहीं है कि मैं इन इलाकों का मालिक हूँ। पूर्व संस्कार और सौभाग्य ने मुझे ऐसे पवित्र, उन्नत, दिव्य आत्माओं की सत्संगति से उपकृत होने का अवसर दिया है कि अगर यह भ्रम का महत्व एक क्षण के लिए मेरे मन में आता, तो मैं अपने को अधम और अक्षम में समझता। भूमि या तो ईश्वर की है जिसने इसकी सृष्टि की, या किसान की जो ईश्वरी इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता है। राजा देश की रक्षा करता है, इसलिए उसे किसानों से कर लेने का अधिकार है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में ले
या कोई इससे कम आपत्तिजनक व्यवस्था करे। अगर किसी अन्य वर्ग या श्रेणी को मीरास, मिल्कियत, जायदाद, अधिकार के नाम पर किसानों को अपना भोग्य पदार्थ बनाने की स्वच्छंदता दी जाती है, तो इस प्रथा को वर्तमान समाज व्यवस्था का कलंक चिन्ह समझना चाहिए। ज्ञानशंकर के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। गवर्नर साहब ने अनिच्छा भाव से पहलू बदला। रईसों में इशारे होने लगे। लोग चकित थे कि इन बातों का अभिप्राय क्या है। प्रेमशंकर तो मानो शर्म के गड़े जाते थे। हाँ, डॉक्टर इरफान अली और ज्वाला सिंह के चेहरे खिले पड़ते थे। मायाशंकर ने जरा दम लेकर फिर कहा, मुझे भय है कि मेरी बातें कहीं तो अनुपयुक्त और समय विरुद्ध और कहीं क्रांतिकारी और विद्रोहमयी समझी जाएंगी। लेकिन यह भय मुझे उन विचारों के प्रकट करने से रोक नहीं सकता जो मेरे अनुभव के फल है और जिन्हें कार्य रूप में लाने का मुझे सुअवसर मिला है। मेरी धारणा है कि मुझे किसानों की गर्दन पर अपना जुआ रखने का कोई अधिकार नहीं है। यह मेरी नैतिक दुर्बलता और भीरुता होगी अगर मैं अपने सिद्धांत का भोग लिप्सा पर बलिदान कर दूं। अपनी ही दृष्टि में पतित होकर कौन जीना पसंद करेगा। मैं आप सब सज्जनों के सम्मुख उन अधिकारों और स्वत्वों को त्याग करता हूँ जो प्रथा, नियम और समाज व्यवस्था ने मुझे दिए हैं। मैं अपनी प्रजा को अपने अधिकारों के बंधन से मुक्त करता हूँ। वह ना मेरे असामी है और ना मैं उनका ताल्लुकेदार हूँ। वह सब सज्जन मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। आज से वह अपनी जोत के स्वयं जमींदार हैं। अब उन्हें मेरे कारिंदों के अन्याय और मेरी स्वार्थ भक्ति की यंत्रणाएं न सहनी पड़ेंगी। वह इजाफे, इखराज, बेगार की विडंबनाओं से निवृत्त हो गए। यह न समझिए कि मैंने किसी आवेश के वशीभूत होकर यह निश्चय किया है। नहीं, मैंने उसी समय यह संकल्प किया जब अपने इलाकों का दौरा पूरा कर चुका। आपको मुक्त करके मैं स्वयं मुक्त हो गया। अब मैं अपना स्वामी हूँ। मेरी आत्मा स्वच्छंद है। अब मुझे किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं। इस दलाली की बदौलत मुझे अपनी आत्मा पर कितने अन्याय करने पड़ते, इसका मुझे थोड़ा कुछ अनुभव हो चुका है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस आत्मपतन से बचा लिया। मेरा अपने समस्त भाइयों से निवेदन है कि वह 1 महीने के अंदर मेरे मुख्तार के पास जाकर अपने अपने हिस्से का सरकारी लगान पूछ लें और वह रकम खजाने में जमा करा दें। मैं श्रद्धेय डॉक्टर इरफान अली से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस विषय में मेरी सहायता करें और ज़ाब्ते और कानून की जटिल समस्याओं को तय करने की व्यवस्था करें। मुझे आशा है कि मेरा समस्त भ्रातृवर्ग आपस में प्रेम से रहेगा और ज़रा सी बातों के लिए अदालत की शरण न लेगा। परमात्मा आपके हृदय में सहिष्णुता, सद्भाव और सुविचार उत्पन्न करे और आपको नए कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता प्रदान करे। हाँ, मैं यह जता देना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़मीन असामियों को नफ़े पर न उठा सकेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरे साथ घोर अन्याय होगा, क्योंकि जिन बुराइयों को मैं मिटाना चाहता हूँ, आप उन्हीं का प्रचार करेंगे। आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि आप किसी दशा में भी इस व्यवहार से लाभ न उठाएंगे। असामियों से नफ़ा लेना हराम समझेंगे। मायाशंकर ज्यों ही अपना कथन समाप्त करके अपनी जगह पर बैठा कि हजारों आदमी चारों तरफ से आ आकर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। कोई उसके पैरों पर गिर पड़ता, कोई रोता था, कोई दुआएं देता था, कोई आनंद से विह्वल होकर के उछल रहा था। आज उन्हें वह अमूल्य वस्तु मिल गई थी जिसकी वह स्वप्न में भी कल्पना न कर सकते थे। दीन किसान को जमींदार बनने का हौसला कहाँ। सैकड़ों आदमी गवर्नर महोदय के पैरों पर गिर पड़े। कितने ही लोग बाबू ज्ञान शंकर के पैरों से लिपट गए। शामियाने में हलचल मच गई। लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलते थे और अपने भाग्य को सराहते थे। प्रेम शंकर सिर झुकाए खड़े थे, मानो किसी विचार में डूबे हुए हों, लेकिन उनके अन्य मित्र खुशी से फूले न समाते थे। उनकी सगर्व आंखें कह रही थी कि यह हमारी संगति और शिक्षा का फल है। हमको भी इसका कुछ श्रेय मिलना चाहिए। रईसों के प्राण संकट में पड़े हुए थे।
आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकते थे, मानो अपने कानों और आंखों पर विश्वास न आता हो। कई विद्वान इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आतुर हो रहे थे, पर यहाँ उसका अवसर न था। गवर्नर महोदय बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। इस कथन का किन शब्दों में उत्तर दूं? वह दिल में मायाशंकर के महान त्याग की प्रशंसा कर रहे थे, पर उसे प्रकट करते हुए उन्हें भय होता था कि अन्य ताल्लुकेदारों और रईसों को बुरा न लगे। इसके साथ ही चुप रहना मायाशंकर के इस महान यज्ञ का अपमान करना था। उन्हें मायाशंकर में वह प्रेममय श्रद्धा हो गई थी जो पुनीत आत्माओं का भाग है। खड़े होकर मृदु स्वर में बोले, बाबू मायाशंकर, यद्यपि हम में से अधिकांश सज्जन उन सिद्धांतों के कायल न होंगे जिससे प्रेरित होकर आपने यह अलौकिक संतोष व्रत धारण किया है, पर जो पुरुष सर्वथा हृदय शून्य नहीं है वह अवश्य आपको देवतुल्य समझेगा। संभव है कि जीवन पर्यंत सुख भोगने के बाद किसी को वैराग्य हो जाए, किंतु जिस युवक ने अभी प्रभुत्व और वैभव के मनोहर सुखद उपवन में प्रवेश किया, उसका यह त्याग आश्चर्यजनक है। पर यदि बाबू साहब को बुरा न लगे तो मैं कहूँगा कि समाज की कोई व्यवस्था केवल सिद्धांतों के आधार पर निर्दोष नहीं हो सकती, चाहे वे सिद्धांत कितने ही उच्च और पवित्र हों। उसकी उन्नति मानव चरित्र के अधीन है। एकाधिपतियों में देवता हो गए हैं और प्रजावादियों में भयंकर राक्षस। आप जैसे उदार, विवेकशील, दयालु स्वामी की जात से प्रजा का कितना उपकार हो सकता था। आप उनके पथ दर्शक बन सकते थे। अब वह प्रजा हित साधनों से वंचित हो जाएगी, लेकिन मैं इन कुत्सित विचारों से आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता। शुभ कार्य सदैव ईश्वर की ओर से होते हैं। यह भी ईश्वरी इच्छा है और हमें आशा करनी चाहिए कि इसका फल अनुकूल होगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इन नए जमींदारों का कल्याण करे और आपकी कीर्ति अमर हो। इधर तो मित्र भवन की मंडली नाटक खेल रही थी। मस्ताने की ताने और प्रियनाथ की सरोद ध्वनि रंग भवन में गूंज रही थी। उधर बाबू ज्ञान शंकर नैराश्य के उन्मत्त आवेश में गंगा तट की ओर लपके चले जाते थे, जैसे कोई टूटी हुई नौका जल तरंगों में बहती चली जाती हो। आज प्रारब्ध ने उन्हें परास्त कर दिया। अब तक उन्होंने सदैव प्रारब्ध पर विजय पाई थी, आज पासा पलट गया और ऐसा पलटा कि संभलने की कोई आशा न थी। अभी एक क्षण पहले उनका भाग्य भवन जगमगाते हुए दीपकों से प्रदीप्त हो रहा था, पर वायु के एक प्रचंड झोंके ने उन दीपकों को बुझा दिया। अब उनके चारों तरफ गहरा, घना, भयावह अंधेरा था, जहाँ कुछ न सूझता था। वह सोचते चले जाते थे, क्या इसी उद्देश्य के लिए मैंने अपना जीवन समर्पण किया? क्या अपनी नाव इसीलिए बोझी थी कि वह जलमग्न हो जाए? हाँ वैभव लालसा, तेरी बलिवेदी पर मैंने क्या नहीं चढ़ाया, अपना धर्म, अपनी आत्मा तक भेंट कर दी। हाँ, तेरे भाड़ में मैंने क्या नहीं झोंका, अपना मन, वचन, कर्म सब कुछ आहुति कर दी। क्या इसलिए कि कालिमा के सिवाय और कुछ हाथ ना लगे? माया शंकर का कसूर नहीं, प्रेम शंकर का दोष नहीं, यह सब मेरे प्रारब्ध की कूटलीला है। मैं समझता था मैं स्वयं अपना विधाता हूँ। विद्वानों ने भी ऐसा कहा है, पर आज मालूम हुआ कि मैं इसके हाथों का खिलौना था, उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली था। जैसे बिल्ली चूहे को खिलाती है, जैसे मछुआ मछली को खिलाता है, उसी भांति इसने मुझे अभी तक खिलाया। कभी पंजे में धीरे से पकड़ लेता था, कभी छोड़ देता था। जरा देर के लिए उसके पंजे से छूटकर सोचता था उस पर विजय पाई, पर आज उस खेल का अंत हो गया। बिल्ली ने गर्दन दबा दी, मछुए ने बंसी खींच ली। मनुष्य कितना दीन, कितना परवश है, भावी कितना प्रबल, कितना कठोर। जो तिमंजिला भवन मैंने एक युग में अविश्रांत उद्योग से खड़ा किया, वह क्षण मात्र में इस भांति भूमिस्थ हो गया मानो उसका अस्तित्व ही न था, उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता।
क्या वह विशाल अट्टालिका भावी की केवल माया रचना थी? हाँ, जीवन कितना निरर्थक सिद्ध हुआ। विषय लिप्सा, तूने मुझे कहीं का ना रखा। मैं आंख तेज करके तेरे पीछे पीछे चला और तूने मुझे इस घातक भंवर में डाल दिया। मैं अब किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। संपत्ति, मान, अधिकार, किसी का शौक नहीं। इसके बिना भी आदमी सुखी रह सकता है, बल्कि सच पूछो तो सुख इनसे मुक्त रहने में ही है। शोक यह है कि मैं अल्पांश में भी इस यज्ञ का भागी नहीं बन सकता। लोग इसे मेरे विषय प्रेम की यंत्रणा समझेंगे, कहेंगे कि बेटे ने बाप का कैसा मान मर्दन किया, कैसी फटकार बताई। यह व्यंग, यह अपमान कौन सहेगा? हाँ, मुझे पहले से इस अंत का ज्ञान हो जाता तो आज मैं पूज्य समझा जाता, त्यागी पुत्र का धर्मज्ञ पिता कहलाने का गौरव प्राप्त करता। प्रारब्ध ने कैसा गुप्ताघात किया। अब क्यों जिंदा रहूं? इसलिए कि तू मेरी दुर्गति और उपहास पर खुश हो, मेरी प्राण पीड़ा पर तालियां बजाए? नहीं, अभी इतना लज्जाहीन, इतना बेहया नहीं हूँ। हाँ विद्या, मैंने तेरे साथ कितना अत्याचार किया। तू सती थी, मैंने तुझे पैरों तले रौंदा। मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई थी। देवी, इस पतित आत्मा पर दया कर। इन्हीं दुखमय भावों में डूबे हुए ज्ञान शंकर नदी के किनारे आ पहुँचे। घाटों पर इधर-उधर सांड बैठे हुए थे। नदी का मलिन मध्यम स्वर नीरवता को और भी नीरव बना रहा था। ज्ञान शंकर ने नदी को कातर नेत्रों से देखा। उनका शरीर कांप उठा। वह रोने लगे। उनका दुख नदी से कहीं अपार था। जीवन की घटनाएं सिनेमा चित्रों के सदृश उनके सामने मूर्तिमान हो गई। उनकी कुटिलताएं आकाश के तारागण से भी उज्जवल थी। उनके मन ने प्रश्न किया, क्या मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है? नैराश्य ने कहा, नहीं, कोई उपाय नहीं। वह घाट के एक पील पाए पर जाकर खड़े हो गए। दोनों हाथ तौले, जैसे चिड़िया पर तौलती है, पर पैर न उठे। मन ने कहा, तुम भी प्रेमाश्रम में क्यों नहीं चले जाते? ग्लानि ने जवाब दिया, कौन मुंह लेकर जाऊं? मरना तो नहीं चाहता, पर जीऊं कैसे? हाय, मैं जबरन मारा जा रहा हूँ। यह सोचकर ज्ञान शंकर जोर से रो उठे। आंसू की झड़ी लग गई। शोक और भी अथाह हो गया। चित्त की समस्त वृत्तियां इस अथाह शोक में निमग्न हो गईं। धरती और आकाश, जल और थल सब इसी शोक सागर में समा गए। वह एक अचेत शून्य दशा में उठे और गंगा में कूद पड़े। शीतल जल ने हृदय को शांत कर दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।